नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज अभी जो हमारे कैमरा में जो देख रहे हैं वो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं प्रभु प्रियदर्शी। आइए इसे कुछ खास मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम कि आप लोग लाख विरोध करने के बाद भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिए, क्या कहिएगा आप? देखिए, लोकतंत्र में जो अच्छा होता है उसका लोग समर्थन करता है और जो गलत होता है उसका विरोध करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने मनमर्जी से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके अपने मनमर्जी से जो उन्होंने अपना एक का नाम है वो हिटलरशाही जो होता है ना, इस तरह का उन्होंने हिटलरशाही दिखाया है। तो यह उनका दोष नहीं है, यह दोष सिर्फ और सिर्फ सत्ता का है। सत्ता के मध्य में चोर है, उनको इससे क्या लेना देना है कि समाज के बाकी लोगों का क्या दशा है, बाकी लोग किस तरह से सोच रहे हैं, वो किस तरह से सोच रहे हैं। यह उनकी अपनी तानाशाही का जो स्टेटस उन्होंने दिखाया है, यह उनका दोष नहीं है। वो सत्ता में हैं इसलिए वो अपने मनमर्जी कर रहे हैं और विरोध कोई ये नहीं कर रहा है। सभी लोगों ने ये कहा है कि भाई लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर सारा काम करना है देश में। जैसे उन्होंने कहा है कि भाई सबका साथ और सबका विकास की उनका नारा है, उन्होंने कहा है, लेकिन कहाँ सबका साथ और सबका विकास रखते हैं जी? एक तरफ वो कहते हैं कि हम सबके साथ हैं, आदिवासी महिला के साथ जो उन्होंने का नाम है यह एक बड़ा अपमान किया है। तो उसका जवाब मिलेगा, चुनाव आने दीजिए, वो हमेशा के लिए नहीं ना है जी, उनको जवाब मिलेगा, जनता जवाब देगी। और उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू का विरोध नहीं किया है, अब द्रौपदी मुर्मू का जो उन्होंने अपमान नहीं किया है, पूरे देश का अपमान किया है। संविधान का हत्या करके उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है। ऐसा बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। देखिए, आप लोगों को खाली माननीय प्रधानमंत्री जी को खाली बुराई आप लोग का मतलब दिखता है, अच्छाई नहीं दिखता है। अच्छाई आप कह रहे हैं ना, ये आपके नजर से, चूंकि आप गोदी मीडिया के क्या नाम है कि पत्रकार हैं, इसलिए आप इस तरह बोल रहे हैं। अच्छाई की बात करते हैं तो उनका जो स्टेटमेंट था 2014 का स्टेटमेंट आप सुनिएगा। महंगाई मुद्दा नहीं है इस देश का, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है देश का। उन्होंने 2 करोड़ पर साल नौकरी देने का वादा जो किया था, ये मुद्दा नहीं है, ठीक है। वो तो बोले थे कि जितना भी युवा लोग है वो रोजगार करे जी। रोजगार करने का नहीं होता है जी, उसके लिए व्यवस्था धारा तो बनाएंगे तब ना होगा जी। कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? वो सारी सरकारी एजेंसियां उन्होंने बेच दिया। सारी सरकारी एजेंसी रहेगा तब ना कहने में रोजगार मिलेगा जी। कैसे आप रोजगार दीजिएगा? रोजगार का उनका पैमाना क्या है? उन्होंने रोजगार दिया है सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने उनके दोस्त हैं, गिने चुने समाज के कुछ लोग हैं, उनको रोजगार मुहैया करवाए हैं। इसके आगे बाकी बहुजन समाज जो इस देश का बहुत बड़ा एक तादाद है, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, इन सारे लोगों का क्या नाम है कि उन्होंने अपने सत्ता के मध्य में हत्या किया है इस तरह से। आज देखिए, कहीं ना कहीं किसान को तो कहीं ना कहीं साल के तो 6,000 रुपये जा रहा है ना खाता में। आप एक बात बता दीजिए, आप 6,000 रुपया साल में दे दीजिए और खाद बीज का दाम बढ़ा दीजिए, क्या करेगा किसान भैया? अरे तो आज उसके साथ में और भी तो, जैसे मान लीजिए कि 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है। 5 किलो राशन से एक परिवार का खर्चा चल जाता है क्या? 5 किलो राशन फ्री में देते हैं? महंगाई कम कर दो, नहीं चाहिए हमें 5 किलो का राशन। महंगाई कम करके देखे ना, 2014 में 400 रुपये सिलेंडर बढ़ता था, आपको पता है जी। 2014 में 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1200 रुपये लग रहा है साहब। आप बता दीजिए कि आप 200 रुपये दे करके और 1500 रुपये लोगों को जेब पर बढ़ा दिए, इसका क्या मतलब है? इसको आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है। केवल और केवल अपने सत्ता के मध्य में चूर हैं, जो बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। 1 साल रह गया है ना, आप देखिए 24 में क्या होता है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो उसमें भी वो चुनाव आराम से जीत रहे हैं। आप बिके हुए मीडिया हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया आएगा पर व्यक्ति को, जो 14 में किए, आया क्या? 2014 का जो चुनाव लोकसभा का था उसमें कहे थे ना, आपने सही कहा कि हम जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छा दिन आएगा, कितने लोगों का अच्छा दिन आया साहब? हवाई चप्पल पहनने वाले इंसान आज कहीं ना कहीं प्लेन में घूम रहे हैं, अच्छा दिन नहीं है तो क्या है? ये उनका ना है जी, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे घूम रहे हैं, उनके लिए है ना। वो आपने अच्छा कहा कि जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया क्या? आप बोलिए ना, दिया क्या? आप लोग बिके हुए हैं ना, क्योंकि आपको मिलता है क्या नाम है कि मोदी से। माननीय प्रधानमंत्री जी से आज समझे कि चीन पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। वो कांप रहा है, यह केवल इसका मीडिया दिखा रहा है, धरातल पर ऐसा नहीं है। आप जब धरातल का सर्वे करिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि क्या है स्थिति।
चुनावी मुद्दा बना करके उसका सिर्फ और सिर्फ मीडिया और उसका सत्ता सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है कि यह चुनावी एजेंडा बना देता है लोग, और सिर्फ क्या नाम है कि मीडिया में दिखाया जा रहा है, दरअसल सच्चाई कुछ दूसरा है। इस बात को आप समझिए, आप लोग सच्चाई को नहीं दिखाइएगा, आप लोग सिर्फ वही दिखाइएगा क्योंकि आप लोग बिके हुए लोग हैं। अरे आप लोग को कहने के मोदी से मतलब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, मोदी जी केवल और केवल 15% लोगों के लिए या उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था बनाए हैं। भाई हमारी दिक्कत क्या है, हम चाह रहे हैं कि हमारे भारत का जितना भी युवा लोग है उसको नौकरी दे रहा है क्या? महंगाई कम करने का हमारा मुद्दा है, महंगाई कम किया है क्या? ऐसा हुआ है क्या? आप बता दीजिए कि अच्छा दिन का मतलब क्या होता है? हर कोई खुशहाल रहे। आप देख लीजिए कि मजदूर वर्ग की क्या स्थिति है, मजदूर वर्ग आज मर रहा है, ठीक है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आप कह रहे हैं कि अच्छा दिन आएगा। दिक्कत यह है कि वो सबके लिए प्लान बनाए ना, सबके लिए योजना बनाए, सबके लिए काम करें, हमें क्या विरोध है उससे कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी ऐसे है। लेकिन हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि वो सर्वहित में काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी विडंबनाई है वो गिने चुने 10% लोगों के लिए उसका पॉलिसी है, और इसीलिए हम सब लोग परेशान हैं। हमारी बात छोड़ दीजिए, आप जाइए ना किसान से पूछिए ना जी कि किसान की क्या दशा है। नहीं वो किसान तो खुश है, 6,000 के एकदम सालाना आ रहा है, क्या दिक्कत है? ये आप कह रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट है, किसान नहीं कह रहा है। आप बिके हुए लोग हैं, आप लोगों को कहना है कि मोदी से पैसा मिलता है, आप लोग मोदी के अनुसार ये डर है ना आप लोगों की, आप मोदी के खिलाफ बोलिएगा तो आपको कल जेल में भेज देगा। हमें डर नहीं है, हम लोग आज़ादी और समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले लोग हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा, हम लोग सही हैं और सही का आवाज़ उठाना मेरा काम है, ठीक है ना। हम बिके हुए लोग नहीं, ये पत्रकार बिका हुआ है, गोदी मीडिया आप लोग हैं, इसलिए आप लोग इस तरह का बात करते हैं। आज देखिए सच्चाई से आप लोग कोई मतलब नहीं रहता है। 56 इंच वाले आज कहीं ना कहीं हमारा प्रधानमंत्री जी है, उसे पूरा लोग आज चाइना जापान सब कहाँ पर है, आप खाली आप लोग उनको खाली बुराई करते हैं। आप देखिए यह मीडिया का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। मैंने कहा कि धरातल पर जाकर देखिए ना कि कौन कहाँ पर रहा है। मोदी कहता है ठीक उसका उल्टा करता है। आप मोदी जी को अभी भी जानिए कितना होने के बाद में भी आज 60% वोट है, चुनाव में कोई नहीं रोक सकता। मीडिया दिखा रहा है 24 में कोई नहीं रोक सकता उनको। या इसलिए मैंने कहा कि आप गोदी मीडिया हैं, ठीक है ना, इसलिए आप कह रहे हैं। धरातल पर जाकर देखिए ना, वो एक चीज है कि जो मशीनरी तंत्र लगा करके सत्ता में आया है वो लोग भी समझ रहा है, लेकिन वो भी फेल होगा 24 के चुनाव में। आप देखिएगा परिणाम, ठीक है ना, क्योंकि सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपा कर रखा नहीं जा सकता है। लोग जागरूक हो गए हैं, समझ रहे हैं कि क्या आगे उसको करना है। इस बात को आप देखिएगा और 2024 के चुनाव में उससे दिखेगा, समझ रहे ना। आप लोग गोदी मीडिया हैं, आप तो उसकी वाहवाही करवे करिएगा, क्योंकि आप बिके हुए लोग हैं, आपका जज्बात मर चुका है, आपका ईमान मर चुका है। मतलब आप लोग देखिए, जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है आप लोग बुराई कर, हम लोग दिखाते हैं। अरे कौन आप लोग बोलते बिके हुए हैं। अच्छा कौन सा काम है बताइए ना, एक भी अच्छा काम बता दीजिए। बहुत सारा अच्छा काम, कौन सा अच्छा काम किया? एकदम अच्छा काम, कोई अच्छा काम नहीं किया है। किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई का नाम है बढ़ के 4 गुना हो गया उसके शासनकाल में। 9 वर्ष का उसका शासन रहा जिसमें महंगाई जो है 4 गुना बढ़ गया है। ये अच्छा काम है? बेटी आत्महत्या करी है, से मतलब 9 साल तक गुजार दिए, आप फिर बोल रहे हैं कि 9 साल तक गुजार दिया है, अच्छा किया है, उसके लिए अच्छा दिन हुआ है। 9 साल उसने गुजारा है, ठीक है ना। आप जैसे लोग उसकी क्या नाम है वाहवाही और बाह पुजवाते हैं, ये आप लोग जैसे लोग ही कर सकते हैं। बाकी धरातल के लोगों से आप लोगों का मतलब नहीं है, ना मोदी को मतलब है, ना क्या नाम है कि मीडिया वालों को मतलब है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग डर से जो मोदी कहते हैं वही आप लोग बोलते हैं, इसके आगे कुछ नहीं करते हैं। आप लोगों का सिर्फ यही काम है कि मीडिया में वही बात दिखाओ जो क्या नाम है जिससे सरकार खुश रहे, सरकार को फायदा मिले और आप लोगों को भी जेब भरता है। इसके अलावा तो आप लोग कुछ करना नहीं है। देखिए बहुत सारा ऐसा बात है कि जो सरकार करता है वो हम लोग दिखाते हैं। आज मान लीजिए कहीं कहीं गलत भी हो तो वो भी हम लोग दिखा, ऐसा बात हो रहा है कि मतलब सब अच्छे दिखाते हैं, जो है वो दिखाते हैं। नहीं लेकिन आप लोग बड़े सारा लोग है खाली मोदी जी को बुराई बुराई बुराई। अच्छा भी उनको देखिए, अच्छा भी काम किए हैं, ऐसा बात हो रहा है कि नहीं अच्छा काम नहीं। देखिए मैंने पहले बात कहा कि संवैधानिक दायरे से हट करके वो काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा काम उनका यही तो है कि अच्छा उन्होंने ये किया है कि भाई अपने जितने इर्द गिर्द के लोग उनके साथ में रहे हैं, उनके अपने मित्र दोस्त, उन्हीं के लिए अच्छा दिन हुआ है ना। आप अच्छा की बात कर रहे हैं तो आप देखिए ना कि महंगाई की क्या स्थिति है, ठीक है। शिक्षा का बेहतर स्थिति क्या हो रहा है आप देखिए। सरकारी स्कूल मैंने उन्हीं लोगों के अंडर में आता है जी। ये व्यवस्था का नाम है कि आम आदमी करता है। आप बहुजनों के हित में देखिए ना जी, बहुजनों के हित में कितना पॉलिसी लाया है। रोजगार की बात करता है। आप एक सामान्य व्यक्ति को क्या नाम है कि रोजगार, जिसको नौकरी नहीं लगा अगर उसको लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो बैंक नहीं लोन देता है। काहे नहीं डायरेक्ट क्या नाम है कि आधार कार्ड के आधार बेस बना करके लोगों को लोन देता है कि रोजगार करे? ऐसा होता है क्या? धरातल में नहीं होता। आप लोग किसी को नहीं दिखाइएगा। आप पूछिए क्या नाम है कि एक बेरोजगार व्यक्ति से कि वो अगर रोजगार नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार करना चाह रहा है तो उसको लोन नहीं मिल रहा है।
कैसे अच्छा उसके घर में अच्छा दिन आएगा भैया? आप इस तरह का व्यवस्था नहीं करते हैं, इस चीज को आप नहीं दिखाइएगा। मोदी जो कह दिए आप लोग उसको क्या नाम है हाईलाइट करते हैं, लेकिन धरातल पे जाकर देखिए ना कि धरातल पर कर क्या रहा है, धरातल की स्थिति क्या है, इस चीज को आप लोग दिखाइए, ठीक है ना। हम मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसियां हैं, जो उसका काम है, उसका विरोध कर रहे हैं, उस सर्वहित में नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक परिवार में अगर 100 लोग हैं तो आपको 100 लोगों के लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा जी, कि आप 100 लोगों में से कहना 20 लोगों की पॉलिसी बनाइएगा। 20 लोगों के लिए तो अच्छा दिन है, लेकिन 80% लोगों को आपने छोड़ दिया है। 80% लोग आज का नाम है कि ये उसको ऐसे हम कह सकते हैं कि 80% लोगों के लिए बहुत बुरा दिन हो गया। आप लोग कुछ भी कीजिए, मान लीजिए कि 24 में तो मोदी जी आ कहीं रहे, क्योंकि अभी 60% वोट है, ठीक है। ये मीडिया आप लोग खाली दिखाते हैं ना, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 19 में भी लोग वैसे ही बोला था, लेकिन मोदी जी आए ना, 24 में भी कोई नहीं रोक पाएगा। हम बता रहे हैं ईवीएम समस्या है, इस बात को समझिए कि मोदी 14 में आए थे, उस समय उनका क्रेज था। ईवीएम कहीं नहीं, मोदी जी नहीं ना लेके आए हैं, कमाल करते हैं आप। देखिए नहीं लेकर आए हैं, लेकिन मोदी 19 का चुनाव जीते ईवीएम के बल पर, ठीक है, ईवीएम के बल पर। लेकिन जो हार जाता है विपक्षी लोग यही खाली बोल रहा है, वही एक मुद्दा ही है उन लोगों के पास। देखिए वो मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इतना ही आप उसके पक्ष में बात कर रहे हैं मोदी का, तो मोदी से कहिए, ये बात पहुंचाइए मोदी तक कि अगर उसको इतना ही विश्वास है, इतना ही पॉपुलर है, इतना ही लोकप्रिय है, तो ईवीएम हटा करके बैलेट चुनाव करवा दे, ठीक है। जो आप कहिएगा मैं आपकी बात को मानूंगा, लेकिन कहिए कि क्या नाम है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट चुनाव करवा दे। आप इस बात को पहुंचाइए कि अगर इतना ही पॉपुलर है, इतना ही अच्छा काम किया है, इतना ही क्या नाम है कि लोग उसके पक्ष में है और सबका साथ सबका विकास हुआ है, तो ईवीएम मशीन को हटा करके बैलेट सिस्टम को क्या नाम है कि वोट करवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। तब पता चलेगा कि क्या नाम है कि कितना अच्छा हुआ है और लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। आप पक्ष की बात करिएगा, आप जैसे लोगों का यही धंधा है। हम तो भाई आम नागरिक हैं, हमारा यह काम है, हम अपने हक अधिकार के प्रति सजग हैं। हम चाहते हैं कि भाई सबके हित में काम हो, हम सिर्फ यही चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए विरोध है। हम मोदी का क्यों विरोध करेंगे? अग्निवीर वाला लेकर के आया, ठीक है। आप बताइए कि उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन होगा भैया? आप कहते हैं कि बहुत सारा काम अच्छा कर रहे हैं, मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ, उसकी गलत पॉलिसियों का विरोध कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो गलत करना छोड़ दे, विरोध कोई क्यों करेगा? और लोकतंत्र में तो भाई अच्छा का समर्थन होता है, गलत का विरोध होता है। मीडिया सिर्फ उसका जो भी अभी का नाम है कि पॉपुलरिटी दिखा रहा है, तो ये सब मीडिया का कमाल है। मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मीडिया जिस दिन ईमानदार हो जाएगा, मीडिया सही को सही और गलत को गलत कहना शुरू जिस दिन कर देगा, उस दिन भारत खुशहाल हो जाएगा और भारत को क्या नाम है कि प्रगति पथ पर ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम मोदी का विरोध नहीं करते हैं, उसके द्वारा जो प्रोपेगेंडा, जो गलत चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है वो गलत है। आप बताइए कि आज नया संसद भवन बन गया, नया संसद भवन बना करके एक तरफ आप कहते हैं कि क्या नाम है कि देश का सर्वा राष्ट्रपति होता है या होती है, जो भी हो, ठीक है, लेकिन आप उसके क्या नाम है कि गरिमा को क्या नाम है उल्लंघन करके आप कैसे मान लीजिए कि आप सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान कर रहे हैं? संविधान कहता है कि महिला फर्स्ट, महिलाओं के साथ जो शोषण अत्याचार जो हुआ है पिछले सदी में, उसको आप कहते हैं कि क्या नाम है ऐसा नहीं होना। आप क्या कर रहे हैं भैया? ये सत्ता का मद है, सत्ता में रहने के वजह से सब हुआ है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। सत्ता से हट जाएंगे, समझ में आ जाएगा, और इसके लिए लोग जनता तैयार है। आप देख लीजिए कि भारत के सभी राज्यों में, जिस राज्य में उनकी सरकारें हैं वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी आप देख लीजिए कि क्या नाम है कि क्या लोग सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और समय आने पर जवाब मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि गलत करके कोई ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रहा है, न रहेगा, लोग समझ रहा है और जवाब मिलेगा। इस बात को आप समझिए, आप लोग वाहवाही करिए, ये आपकी अपनी काम है, आप भी स्वतंत्र हैं, तो आप वाहवाही करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें सर से बात की, पूरे बातें में आपका क्या प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।